आधे घंटे बाद वो लौटा तो मुझे उसके ग्राहक निपटाने से ही फुर्सत न थी। मैं फुर्ती से ग्राहकों के गिलास भरती रही और ग्राहक उसका गल्ला भरते रहे। क्या रहा कान में कहो, मैं उसकी तरफ देख बिना देखे ग्राहक निपटाती बोली। और आप फिर कब आएंगी? वो मेरे कान में संजीदा होकर बोला, धंधे में एक बार बरकत जब आ जाए तो फिर मुश्किल से ही जाती है। मैं आऊँ ना आऊँ, तुम्हारे काउंटर पर ग्राहक ऐसे ही आते रहेंगे, ऐसे मेला लगाते रहेंगे। मानो मेरी वाणी से साक्षात माँ लक्ष्मी बोली। ठक ठक ठक, तभी मेरे कानों में फंसे रिसीवर में से आवाज़ आई, बॉन्ड। अनायास ही मेरे जहन में नैन्स बॉन्ड कौंध गया। ची, तभी किसी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। धड़ाक टन, फिर वो शायद दरवाज़ा खोलने वाले के वो वार शायद दरवाज़ा खोलने वाले के सिर पर किए गए। नैन्स बॉन्ड, तो आप हैं इंग्लिश सीक्रेट सर्विस के जांबाज जासूस? फिर एक अजनबी का जो मुझे रौबदार आवाज़ अपने कान में सुनाई दी। मेरे को सलीम पाशा बोले हैं, जात से बांग्लादेशी मुसलमान। अपन को मालूम कि तूने अपने सुमन दत्ता को मर्डर किया है, मुनीश बॉस का कत्ल किया। जल्दी मुंह से फूट, किधर गया कोहिनूर? धड़ाक, फिर एक चोट बॉन्ड के सिर पर की गई। आह, मेरे कानों में पहली बार बॉन्ड की कराह गूंजी। देख, जल्दी बोल दे, अपन के पास टाइम का तोड़ा है। जल्दी, जाती बातें अपन को कबूल नहीं। जल्दी बोल कर्नल सैमी तेरे को किधर बताया कोहिनूर? नहीं तो अपन होटल हयात के रूम नंबर 302 में तेरे को हमेशा ही के वास्ते सजाए मौत दे देगा। धड़ाक टन, फिर उस पर वार होने लगे। आह, देखो, बॉन्ड की दर्द भरी आवाज़। कोहिनूर की बाबत नीला डार्लिंग जानती है। मैंने उसी पल काउंटर छोड़ा और नेस्कैफे बॉय को वहाँ खड़ा किया। कहाँ मिलेगी नीला डार्लिंग? अपन तो सुनेला उसे फांसी लगने का है, सलीम पाशा बोला। ओह, जवाब में बॉन्ड गिरता चला गया। धड़ाक धच, शायद वो किसी बेड पिलो पर गिरा। बॉस, ये तो बेहोश हो गई। एक नया स्वर मेरे कानों में पड़ा। होश में लाने का इसको, जल्दी, अबीच। फिर सलीम पाशा के हुक्म पर सब बॉन्ड को होश में लाने में जुट गए। तुम सुनाओ, तुमने क्या देखा? मैंने नेस्कैफे बॉय से पूछा। वो इंक्वायरी काउंटर से पूछ रहा था कि हम 5 लोगों के नाम एक कूपा रेलगाड़ी में बना एक स्पेशल केबिन होता है, रिज़र्व है, पर हम लोगों को एक डेड बॉडी ताबूत में लेकर जानी है। क्या टिकट लेनी पड़ेगी? नेस्कैफे बॉय ने ग्राहक निपटाते मेरे कानों में सरगोशी की। फिर मैंने पूछा। फिर इंक्वायरी से जवाब मिला कि आप रेलवे डायरेक्टर से मिल लें। अगर वो मुनासिब समझेंगे तो डेड बॉडी का टिकट माफ़ कर देंगे। फिर वो डायरेक्टर बाबू के ऑफिस गया। ऑफिस के भीतर क्या बात हुई मैं ना जान सका, पर वो एक पर्ची लिखवा कर निकला। शायद उसे डेड बॉडी ले जाने की आज्ञा मिल गई। फिर वो रेलगाड़ी के पास गया, अलग अलग डिब्बों के बाहर लगे रिजर्व यात्रियों की सूची पढ़ने लगा। फिर एक सूची को देख उसने मुंडी हाँ में हिलाई और वापस निकल गया। मैंने भी पीछे पीछे उस सूची को पढ़ा तो उसमें सहमी करके 4 लोगों के नाम हैं, साथ में एक ताबूत भी लिखा है। फिर वो वोटिंग हॉल में पहुंचा और एक बुढ़िया से घुट कर बातें करने लगा। किस बोगी में उसकी सूची लगी थी, नेस्कैफे बॉय ने बताया। तभी एक व्यक्ति वहाँ पहुंचा और हैरानी से चारों तरफ लगा रज देखकर बोला, राजू, आज कॉफ़ी चाय मुफ्त बढ़ रहा है क्या? पापा, इन सब देवी जीवी की ही मेहरबानी है। वाह। उसके पापा मुझे आदर भरी नज़रों से देखने लगे। फिर उन्होंने श्रद्धा में हाथ जोड़ दिए। मैंने सिर उठाकर उनका अभिवादन किया और राजू के कंधे थपथपाती बोली, राजू, हो सके तो तुम उन लोगों पर नज़र रखना। मैं घंटे 2 घंटे में लौटती हूँ। मेरा एक दुश्मन खतरे में है। जी, दुश्मन की चिंता भी आप करती हैं? पर मैं उसे हैरान छोड़कर निकल ली। मैं भागकर स्टेशन के बाहर पहुंची। मैंने लपक कर एक ऑटो पकड़ा, होटल हयात रिजेंसी। बैठते डनगिल सुलगाते मैंने हुक्म दिया। ऑटो तत्काल भाग खड़ा हुआ।